पिछले एपिसोड में मैंने आपसे पूछा था कि कान्हा ने पूतना को वही मोक्ष क्यों दिया जो मोक्ष माँ यशोदा और माँ देवकी के लिए था। आइए जानते हैं। क्योंकि पूतना का कर्म माँ जैसा था, इसलिए कान्हा ने उसे माँ जैसी ही गति दी। लेकिन एक और माँ थी जो कान्हा का धरती पर कदम रखने का इंतजार कर रही थी, और इस माँ का भाव शत्रु भाव नहीं था, सिर्फ ममता थी। ये माँ थी क्षमा। क्षमा यानी पृथ्वी, अर्थात पृथ्वी माँ। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में ये लिखकर बताइए कि पृथ्वी का एक नाम क्षमा क्यों है। आइए कहानी में आगे बढ़ते हैं। भूमाँ तो सिर्फ यही सोचकर आनंदित हो रही थी कि ठाकुर जी के श्री चरण कब उन पर पड़ेंगे और कब वो उनका आस्वादन करेंगे। भगवान कृष्ण ने भूमाँ का भाव पढ़ लिया और उनके हृदय से लगकर लगे मिट्टी खाने। ग्वालबालों ने जब यह दृश्य देखा तो कान्हा की शिकायत माँ यशोदा से कर दी, और जब माँ यशोदा ने कान्हा को डांटा तो कान्हा कहते हैं, मैंने खाई तो सबने खाई, देख लो मेरे मुख में। इतना कहा और अपना छोटा सा मुख माँ यशोदा के समक्ष खोल कर रख दिया। कान्हा के मुख में आकाश, अंतरिक्ष, वायु, ज्योतिर्मंडल, समुद्र, द्वीप, नदियां, वन, दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि और स्वयं यशोदा माँ। अपने पुत्र के मुख में सहसा सारा जगत देखकर माँ यशोदा कांप उठी और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। तब कान्हा कहते हैं कि तेरा दूध मैं अकेले नहीं पीता मैया, मेरे मुख में बैठकर संपूर्ण ब्रह्मांड इसका पान कर रहा है। सदियों से प्रभु का ध्यान है, भूमा को आज अभिमान है। भोले से नैनों में धरा, मिट्टी से लिपटा है बावरा, मुख में लिए ब्रह्मांड है। सदियों से प्रभु का ध्यान है, भूमा को आज अभिमान है। भोले से नैनों में धरा, मिट्टी से लिपटा है बावरा, मुख में लिए ब्रह्मांड है। अब कृष्ण का आह्वान है, अब कृष्ण का आह्वान है, अब कृष्ण का आह्वान है, अब कृष्ण का आह्वान